अगर आज रात कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जब पूरे गांव ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, क्योंकि काली रात वापस आ चुकी थी। अमन की मां भीड़ के बीच खड़ी थी। वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी मां को 3 साल पहले अपने हाथों से दफनाया था। अमन धीमे डर में, मां। बाहर खड़ी औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अमन की मां, बेटा बस बाहर आ जाओ, रिया चिल्लाकर। उसकी तरफ मत जाना। रिया ने दरवाजे पर नमक की एक लाइन बनाई और कांपती आवाज में बोली, रिया। काली रात में वो चीज तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान का रूप लेती है, ताकि तुम खुद उसे अंदर बुलाओ। अमन, तो बाहर जो खड़ी है वो मेरी मां नहीं है। रिया धीरे। नहीं। अचानक ऊपर छत से फिर वही घसीटने की आवाज आने लगी। इस बार आवाज धीरे धीरे अमन के ठीक ऊपर आकर रुक गई। अमन धीमे, रिया ऊपर कौन है? रिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। रिया। वो घर के अंदर आ चुकी है। अचानक छत से कुछ भारी चीज सीधे नीचे गिरी। अमन डर के मारे पीछे हट गया। फर्श पर एक बूढ़ी औरत उल्टी पड़ी थी। अमन, ये कौन है? वो घर के अंदर आ चुकी है। बूढ़ी औरत, तुम सोए क्यों नहीं अभी तक? रिया ने डरते हुए बताया। रिया। यही वो औरत है जिसने गांव को श्राप दिया था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। बूढ़ी औरत। मेरा बेटा अभी भी अंधेरे में अकेला है। अमन, तुम चाहती क्या हो? बूढ़ी औरत गुस्से में। एक और बच्चा। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं और अंधेरे में अमन को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। एक डरावनी आवाज, अब तुम्हारी बारी है। अचानक बिजली वापस आई, लेकिन रिया गायब थी और अमन खुद ब खुद कुएं की तरफ खींचा जाने लगा। उस रात अमन को पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो इस गांव से जिंदा वापस नहीं जाएगा। कुछ देर बाद अमन उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुएं के आसपास गांव के सारे लोग खड़े थे, सिर नीचे। सभी लोग एक साथ बोले, काली रात पूरी करो। अचानक भीड़ के बीच से रिया बाहर आई। अमन, रिया। लेकिन रिया भी अब अमन की बातों का जवाब नहीं दे रही थी। रिया धीरे धीरे मुस्कुराई। रिया। तुम अभी तक समझे नहीं, काली रात कोई श्राप नहीं है। अमन, तो फिर ये सब क्या है? रिया। ये एक चुनाव है। हर 20 साल में अंधेरा एक नया इंसान चुनता है, और इस बार उसने तुम्हें चुना है। अचानक कुएं के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी। हा, हा। धीरे धीरे कुएं के अंदर से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला। फिर दूसरा हाथ, फिर पूरा शरीर। वो चीज इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे से बना था। अमन भागने लगा, लेकिन अचानक पूरा गांव उसकी तरफ दौड़ पड़ा। हर इंसान अब इंसान नहीं रहा था। सभी लोग, सो जाओ अमन। अचानक अमन गिर पड़ा। उसकी आंखें भारी होने लगीं। अगली सुबह गांव
पूरी तरह शांत था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन गांव के बीच एक लड़का अकेला खड़ा था। वो अमन था। लेकिन अब वो भी इंसान नहीं रहा। अमन अब मैं अपना शिकार अगली काली रात तक ढूंढ लूंगा।